हेलो, देखिए इस तरह के जो फ्लावर हैं ये बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं। मैं कुक विद सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। और इस आज की रेसिपी देखिए बहुत बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। हमने इसके लिए काबुली चना और आलू बॉयल करने के लिए रख रहे हैं। नमक हल्दी डाल दिया हमने और गैस पे चढ़ा दिया है, बॉयल हो रहा है और 2 विशिल लगा देंगे हम इसमें। और इसके लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। लहसुन, अदरक और प्याज ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसके बाद इसको निकाल देंगे। इसके बाद हमने 2 बड़े टमाटर भी इसमें अलग से ग्राइंड कर लिए हैं। और देखिए इस तरह से पिस गया है हमारा प्याज लहसुन। और देखिए हमारा काबुली चना भी बॉयल हो गया है। और हमने आलू को छील करके मैश कर दिया है और उसके बाद हम इस पर काबुली चना डाल दे रहे हैं। इसके पानी को हमने हटा दिया है क्योंकि आलू छिला हुआ नहीं था, इसलिए हमने इसको हटा दिया पानी को। अब देखिए हमने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है। उसके बाद प्याज लहसुन का तड़का लगा दिया हमने इसमें। और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। देखिए डाल दिया। और इसके बाद बेसिक मसाला हमने डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है और हल्दी डाल दिया हमने 1 छोटी चम्मच। और प्याज लहसुन जो ग्राइंड किए थे अदरक वो भी डाल दिए और काला नमक हमने इसमें डाल दिया है। पाचक का बहुत अच्छा काम करता है ये काला नमक। और देखिए थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको ढक देंगे 3 मिनट के लिए ढक देंगे इसको हम। और 3 मिनट में जब पक गया देखिए इस तरह से भुन गया है ये। और इसके बाद हम इसमें जो टमाटर ग्राइंड किए थे उसको डाल देंगे और इसको ढक करके 2 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया बन करके हमारा छोला तैयार हुआ है और ये भुन गया है। इसके बाद हम इसमें मटर और आलू जो है इसमें पलट देंगे और इसमें हमने 2 कप पानी डाल दिया है। और इस तरह से आलू को मिक्स कर देंगे हिलाते हुए चलाते हुए। और इसके बाद ये देखिए पक करके बहुत ही बढ़िया हमारा छोला बन करके तैयार हुआ है, अच्छे से पक गया है। और अब हम मैदा ले लिए 1 कटोरी थाली में और इसमें आधी कटोरी सूजी ले लिया है हमने। इसके बाद क्रश करके हमने अजवाइन ले लिया है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। और इसमें 2 बड़े चम्मच हमने रिफाइंड इसमें डाल दिया है और हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम मिला लेंगे बढ़िया से, जैसे खस्ता मैश करते हैं ना उस तरह से। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए जब लड्डू बनने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा खस्ता जो है बढ़िया बन करके तैयार होगा। इस तरह से देखिए, हाँ इस तरह से हमने लड्डू बना लिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको आटे को गूँथ लेंगे। बहुत ना कड़ा आटा गूँथेंगे और ना ढीला आटा गूँथेंगे। इस तरीके से हमने गूँथ लिया है इसको। देखिए पूरा अच्छे से हमने गूँथ लिया है, मुलायम आटा तैयार हुआ है। और इस तरह से थाली में रख करके बराबर बराबर हमने पेड़ की तरह कट कर लिया है इसको, ताकि हमारे बराबर लोई एक हिसाब से बने। और देखिए इस तरह से पेड़े बना लिए हमने हाथ से और इसको हम बेलेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से बेलते जाएंगे। बेल लिया है हमने और बाउल जो है ना इसमें हम नाप लेंगे इसको। इस तरह से हमने इसको नाप लिया है, ये देखिए। और इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए दबाते जाएंगे ताकि कटोरी का एकदम आकार आ जाए। और इस तरह से चाकू लेकर के हमने किनारे से कट कर दिया है। डिजाइन बनाएंगे इसमें हम। देखिए इस तरह से पूरा कट करते जा रहे हैं, पूरा कट कर लेंगे बराबर बराबर के हिसाब से। और कट करने के बाद हमने उंगलियों से इस तरह से दबाते हुए एक उंगली बीच में अंगूठा और लगा करके हमने इस तरह से दबा दिया है। इस तरह से देखिए इस तरह से हमने दबा दिया, 3 उंगलियों से बनाया है। बहुत बढ़िया डिजाइन बन करके तैयार हुआ है। अब छोटा सा हम मैदा का पेड़ा लेंगे, छोटा सा, उसको बेल लिया हमने इस तरीके से। और बेल करके हमने उसमें मैदा लगा दिया और सब में मैदा लगाते जाएंगे, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। इसको हमें कट करना है इसलिए हम बराबर से मैदा लगाते जाएंगे। 3 फोल्ड हमने किया है इसको और इस तरह से हम कैंची से इसको काट देंगे और डिजाइन बना लेंगे। और इस तरह से हम बाउल में जो है बीच में लगाएंगे इसको। इस तरीके से हमने कट कर लिया है और बीच में लगाएंगे। देखिए हमने इसमें पहले पानी लगाया है और फिर थोड़ा सा मैदा लगा दिया है, सूखा मैदा ही, और थोड़ा सा पानी लगा दिया। इस तरह से ये गूंद का काम कर रहा है। देखिए बिल्कुल चिपका लेगा इसको, बीच से चिपक जाएगा लेकिन किनारे किनारे से उठा हुआ रहेगा। और एक इसके बाद देखिए अच्छे से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हमने फोक ले लिया है, उससे हमने इसमें छेद कर दिया ताकि ये फूले नहीं। ये हमारी कटोरी चाट बन करके तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया कटोरी चाट बन करके तैयार हुई है, फ्लावर कटोरी चाट। और देखिए एक और हम बना रहे हैं उसी तरीके से। और इस तरह से बैठा देंगे और चारों तरफ से बराबर करके। और इसके बाद हम इसको कट कर लिए हैं और इस तरह से दबाते हुए दूसरा भी हम इस तरह से बना रहे हैं। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं चैनल पे तो, और कमेंट करिए, लाइक करिए। देखिए फिर हम ये उसके बीच के लिए बना रहे हैं, बीच में लगाने के लिए।
एक फोल्ड हुआ, फिर दूसरा फोल्ड हुआ, फिर तीसरा फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और कैंची से किनारे से कट कर देंगे फ्लावर की तरह। इस तरह से देखिए बिल्कुल फ्लावर बन जाएगा। और फिर हम इसको भी फिर इस तरह से पानी और मैदा लगा करके इस तरह से चिपका देंगे, इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया हमारी रेसिपी बनी है और बहुत करारे हमारे कटोरी बने हैं ये, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए अब अलग तरीके का मैं कटोरी चाट बना रही हूँ। उसी तरह पूड़ी रहेगा ना रोटी रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हम बेल लेते हैं इसको, और बेलने के बाद हमने इसमें मैदा लगा दिया है और इसको हम फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड किया हमने, फिर मैदा लगा दिया, दूसरा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर एक बार और मैदा लगा देंगे और तीसरा फोल्ड करेंगे। अगर हम मैदा नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाएंगे आपस में और ये खुल नहीं पाएगा और हमारा जो है फ्लावर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और देखिए दूसरे तरीके से हम इसको बना रहे हैं। इस तरह से हम कैंची से गोलाई आकार लेते हुए हमने इसको कट कर दिया है इस तरीके से। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, कहाँ से देख रहे हैं, हमारी रेसिपी कैसी लगी। और देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है, इस तरीके से हम कट कर लिए हैं। अब इसको हम बाउल में लगा देंगे इस तरीके से, देखिएगा अभी, हाँ इस तरह से लगा करके इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे हाथों से दबाते हुए। हमने कोई ऑयल वगैरह बाउल में नहीं लगाया था और इसी तरह से हमने फिक्स कर दिया इसमें। और एक उससे छोटी पूड़ी हम बना रहे हैं और इसमें भी हम मैदा लगा करके इस तरह से फोल्ड कर जाएंगे। इसमें भी हमने 3 ही फोल्ड किया है और इस तरह से कैंची से हमने गोलाई आकार में काट दिया इसको, देखिए इस तरह से। और इसमें हम उसी तरह मैदा और पानी लगा करके इसको हम फिक्स कर देंगे। देखिए पहले हम फोक से इस तरह से डॉट डॉट बना देंगे ताकि ये फूले नहीं तो ये फूल जाएंगे, इसलिए डॉट डॉट कर देंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और तीसरा ये पूड़ी फिर बेल रहे हैं हम, इसमें 3 पूड़ी हम लगाएंगे। पहला एक बड़ा सा लगाया था, उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद और छोटा, और उसके बाद एक और बहुत छोटा सा बीच में लगा कर बना करके लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको भी गोलाई आकार में कट कर लिया है, उससे छोटा है। अब हम इसमें पेस्ट करेंगे, देखिएगा अभी एक पेस्ट कर दिया। और ये थोड़ा छोटे हैं इसलिए इनकी जो जो पंखुड़ियाँ थी ना वो अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए हमने कट कर दिया है। और देखिए ये इस तरह से हम इसमें पेस्ट कर देंगे, फोक से पहले कर देंगे ताकि ये फूले नहीं, और इस तरह से करते जाएंगे। और इस तरह से हमने एक और पेस्ट कर दिया। अब एक छोटा सा बना करके हम इसमें और लगा देंगे। हाथ से बना सकते थे लेकिन मोटा बन जाएगा, खाने में कच कच करेगा, कच्चा लगेगा, इसलिए पतला सा बेल करके मोड़ करके हमने बीच में इसको लगा दिया है। इसी तरह से देखिए कितनी बढ़िया हमारी कटोरी चाट बन करके तैयार हुई है। कटोरी चाट हम बना रहे हैं और दूसरा भी हमने इसी तरह से बना लिया। एक और दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार में और समझ लीजिए। और इस तरह से हमने रोटी है ना पूड़ी है, थोड़ा सा बड़ा मीडियम साइज़ का हमने बेला है इसको, फिर इसमें हमने लगा दिया था मैदा ताकि चिपके नहीं, 3 फोल्ड किए थे। और इस तरीके से हमने गोलाई आकार लेते हुए कैंची से कट कर लिया और इसको हम बाउल में लगा देंगे इस तरह से। अगर थोड़ा सा लगे कि हाँ छोटा है तो थोड़ा सा बेल भी सकते हैं। और देखिए तीनों लगा करके हमने इसमें बीच में लौंग लगा दिया ताकि ये तीनों जो हैं परतें निकल करके बाहर ना आएँ और आपस में सब ज्वाइंट रहें। और देखिए सारे इस तरह से हमने बना लिए हैं। अब हम इसको तलेंगे। हमने कढ़ाई रख दिया था गर्म करने के लिए, उसके बाद रिफाइंड डाल दिया। रिफाइंड डालने के बाद छोटी सी लोई डो काट करके हम इसमें डाल दिए हैं ताकि पता चले कि गर्म है कि नहीं। अब हमने देखिए तलना शुरू कर दिया है कटोरी को। कटोरी चाट इस तरह से कटोरी बना लेंगे, कटोरी खस्ता। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं, स्नैक्स की तरह इसको यूज कर सकते हैं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, जैसे मन करे वैसे खा सकते हैं। स्टोर भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं इसको 10-15 दिन तक रख देंगे, फिर जब मन करे छोला बनाया भर के खा लिया। अच्छा भी लगेगा, टेस्टी लगेगा, ख़राब नहीं होता है जल्दी, ये खस्ता है ये। और देखिए हम सारे को इसी तरह तलते जा रहे हैं। आप इसको देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया हमारी कटोरी चाट बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल यूनिक है। और देखिए इस तरह से बन गई है, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है। इस तरह से कलछी से हम इसमें रिफाइंड को डालते गए और बढ़िया से ये सीख जाएँ, इसलिए इसको तल लिए हैं बढ़िया से उलट पलट करके। और देखिए हमारा तल गया है ये, और इसको हम निकाल रहे हैं। और इस तरह से हमारे सारे कटोरी चाट बन करके तैयार हुए हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही बढ़िया होटल स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल बन करके तैयार हुई है हमारी कटोरी चाट। देखिए बहुत ही खाने में टेस्टी भी है। छोला डाल करके प्याज डाल दिया, प्याज हरी मिर्च डाल दिया हमने,
और इसके ऊपर से अनार डाल दिया और धनिया की पत्ती डाल दिया और उसके ऊपर से हमने दही भी डाल दिया है और नींबू हल्का हल्का निचोड़ दे रहे हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। आज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।